अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन हूँ मैं तुम्हारी? फूफा। हाँ, अभी इशराक भाई के यहाँ खाना खाई और फिर वहाँ से अपना कबाड़ी भाई ने भी कुछ बनाकर भेजे थे स्पेशली, तो वो सब खा पी के बहुत सारी गॉसिपिंग करके हम लोगों ने टाइम पास किए। और फिर आज फिर से जैसे लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों को चूल लगी थी कि उन अम्मी ने मुझे दुपट्टा पहनाए थे, तो फिर ये वो आज तो अम्मी ने पूरा ड्रेस ही पहना दिए है ना। दादी ने कौन सा ड्रेस पहना और उसके साथ साथ चूड़ी भी पहनाए और उसके साथ साथ हाथ में पैसे भी रखे। दिखा दो बेटे गुल्लो, ये खाली कपड़ा मत निकाल, पैकेट निकाल। देखो ये चूड़ी, ये ड्रेस और ये शगुन के पैसे, और ये मुझे लगता है ज़िंदगी भर ये पैसे मेरे पास रहेंगे क्योंकि ये बहुत बरकती, बड़े बुजुर्ग लोग दिए हुए पैसे बहुत बरकती रहते, क्या बोलते। और मैं आ गई थी, भाईजान मुझे छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये दोनों, मैं थी फ्रेश हो रही थी और ये दोनों पीछे से आए हैं, दादी को पूछ के, घर पूछ के ना, है ना। तो मैंने इनको बोली कि सो जाओ अभी दाई यहाँ पे, पुप्पू के साथ ही सो जाओ। बोलते हाँ पुप्पू के साथ सुबह 6 बजे थोड़ी उठना है, क्योंकि सुबह 6 बजे मुझे निकलना है अजमेर के लिए, बराबर। तो मैंने बोला इनको कि सो जाओ मेरे पास, तो कहते नहीं सुबह 6 बजे मतलब रहना भी है मेरे पास, सुबह 6 बजे उठना भी नहीं है। इसकी तो मैं बहुत लाडली, दादी मुझे बोल रहे थे इसकी दादी मतलब अम्मी, ये तुमको बहुत बहुत लाड़ करती है, और साथ में ये भी। अब इन लोग मुझे क्या बोलते, पुप्पू तुम्हारे नाखून के बिना हाथ अच्छे नहीं लग रहे, नाखून लगा लो। मैंने बोला नहीं थोड़ा बाद में, क्या बोली मैंने, नमाज। हाँ बाद में, है ना, वो थोड़ा बाद में, अभी अब नमाजों का टाइम है, नमाज पढ़ेंगे। चलो अब मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा बातें करती हूँ और जल्दी सोऊंगी क्योंकि सुबह मुझे जल्दी निकलना है अजमेर की ट्रेन पकड़ने के लिए, ठीक है। चलो अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 6:30 बजे और बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ, स्टेशन जाना है। और उसी के साथ साथ रात को बच्चे आए थे, काफ़ी देर तक मेरे पास रुके गए, और वो अम्मी ने तो कपड़े पहनाए थे, दूसरे लोग भी बहुत सारे मेहमान आए मुझे मिले, और उन्होंने भी मेरे लिए इतने सारे ड्रेसेस लेकर आए। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि इज्जत करना बोलते हैं इसको, बहुत इज्जत दी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे मेहमान आए थे फिर रात को, तो सब चीज़ें फिर होते होते बहुत लेट हो गया, सोने में भी लेट हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर से भी फ़ोन आए, यहाँ से भी उठा के मेरे को उन लोगों ने जगा दिए। तो इंशाल्लाह चलो फिर ट्रेन फटाफट मिल जाए और फिर मैं फटाफट पहुँचूँ अजमेर। और इंशाल्लाह बस साल का पहला सफ़र बहुत अच्छा शुरुआत हुई है, और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ज़िंदगी भी मेरी ऐसी ही रहे जैसी ये साल की शुरुआत हुई है। साल आने के पहले ही मेरी साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह पहुंच गई अजमेर, और लास्ट टाइम 6 नंबर पर उतरे थे और मेरा पर्स खो गया था। इस बार फर्स्ट नंबर पे आई है गाड़ी, और माशाल्लाह मैं सोची भी थी अगर ये बार उस तरफ उतरूं तो भी चल के पहले नंबर पे ही आऊँगी। बच्चे नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि जो जैसा नॉर्मली आते हैं वो ठीक रहेगा, पर कुदरती पहले नंबर पे आ गई है गाड़ी। और इंशाल्लाह उतरती हूँ और शाम को छुट्टी की तैयारी शुरू करती हूँ। एकदम फ्रेश लग रही है, आके मस्त सो के एकदम फ्रेश होके फिर उठी हूँ। ऑटो बहुत अच्छा ऑटो मिला, और ये आ गया आना सागर, और बस पहुँचने को ही हूँ होटल पर। और उसके पहले ही पता नहीं क्यों ऐसा मुझे ऐसा सिक्स सेंस मेरा थोड़ा धक धुक लगा, मेरे को कुछ ऐसा अजीब सा फील हुआ। फिर एक फ़ोन आया, तो नो प्रॉब्लम, मैंने बोले ना अभी मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। बात करी मैंने, बात करके जो भी मुझे बोलना जब भी करना था करी। बस 1-2 दिन की बात है, फिर तो पहुँचूंगी ना बॉम्बे। माशाल्लाह 2 दिन से बोलते यहाँ पे इतनी ठंड नहीं थी, और आज थोड़ी सी शीतल हवा चलने लगी। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, ठंडी हवा को शीतल हवाएं चल रही है। और ये मेरा रूम आना सागर दिखता हुआ, और बच्चे नहीं है, जैसे कोई ना कोई तो मेरे साथ रहता है, अली हो या अमीन हो, कोई ना कोई तो रहते ही है साथ। वो नहीं है तो ऐसा रूम, ऐसा मुझे एकदम सा सूना सूना लग रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक दिन के लिए ही आई हूँ। वो भी बड़ी छुट्टी है जो रियल छुट्टी होती है, और हम तो हर साल के हर महीने की छुट्टी करते हैं, तो ये छुट्टी में आना लाजमी था। इसीलिए इतना हादसा होने के बाद भी बच्चों ने बोला नहीं आप जाकर आओ। और ऐसा ही एक टाइम पहले भी था जब मेरे अली का एक्सीडेंट हुआ था, उसका ऑपरेशन थिएटर में उसको लेकर जा रहे थे, तो उस टाइम भी मैं छुट्टी में नहीं आ रही थी। तभी भी मेरे बच्चे ने मुझे बोला था, अमीन ने, कि नहीं मम्मी आप जाकर आओ। उस टाइम मैं अकेले आई थी और यही छुट्टी का टाइम था,
और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जाने के बाद मेरे अली का ऑपरेशन सक्सेस हुआ था, बहुत अच्छी सब चीज़ें हुई थी और इंशाल्लाह अभी भी सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तो बोली हूँ अब थोड़ा फ्रेश होती हूँ, थोड़ी चाय बनाती हूँ और उसके बाद फटाफट शाम को अपना शब में जाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आप सबको भी पता है ये वाली शब और उसके बाद जो गुस्ल चालू होता है तो पैर रखने को जगह नहीं होती है, लेकिन उनका एहसान है कि वो हमें बार बार बुलाते हैं और अपने चौखट से हमारे जैसे लोगों को लगा के रखते। तो ये हमारे गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है और मुझ पे तो ख़ास नज़र इनायत है उनकी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उनके सिवा ना माँ बाप है, ना सास ससुरे हैं, ना बड़े कहने को कोई है। छोटे हैं जो 2 मेरे बच्चे हैं और मेरे ऊपर जो हमसाया चाहिए तो वो है मेरे गरीब नवाज का, जो हर माँ बाप का कमी हो या फिर बड़े रिश्ते की कमी हो, बहन भाइयों की कमी हो, हर कमी को वो पूरा करते हैं। और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मरते दम तक उनका जो साथ है वो कभी नहीं छूटे मुझसे। माशाल्लाह नहा धो के अभी हो गई फ्रेश और आने के बाद यहाँ पे मैंने चाय नाश्ता करी थी और अभी मैंने दिया है आलू के पराठे का ऑर्डर, क्योंकि बच्चे नहीं है ना तो इतना कुछ हैवी खाना या फिर बहुत सारा क्वांटिटी वाला खाना मंगाना वेस्ट है। और जब बच्चे रहते तो कैसा मेरा दिल होता है तो भी मैं हैवी या फिर क्वांटिटी ज़्यादा मंगा लेती हूँ, बिकॉज ऑफ शेयरिंग हो जाता है। मैं नहीं खाती हूँ, थोड़ा मुझे टेस्ट करना रहता है, पर ख़त्म करने के लिए बच्चे साथ में रहते हैं, तो इसीलिए मैंने सिर्फ अपने लिए डबल स्टफिंग वाला आलू का पराठा विदाउट चिल्ली ये मंगाई हूँ। और उसी के साथ साथ टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो ये मैं चाय के साथ तो खाई हूँ, पर अभी बैठे बैठे अखरोट और बादाम खा ही रही हूँ। और एक बात बोलूँ आपको, जैसे मैं अपने दिल की जो बहुत अच्छी लगती है वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी है ना कि मेरा लाजमी है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि जो इज़्ज़त के लायक है ना तो उन्हें इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जैसे मैंने बताई निकलने के टाइम अली का मेरे ऐसे ऐसे हादसा हो गया, तो इसीलिए अमीन वहाँ रुक गया और मुझे रुकने नहीं दिए ताकि मैं ये छुट्टी मिस ना कर सकूं। तो मैंने किसी को बताए बगैर आ गई। वैसे भी मैं अपने घर वालों से हो या फिर जो मेरे अपने बनकर जो मुझे पीठ पे या फिर मेरे सीने पे खंजर पोके ना, तो बदला लेने की मैं कभी उसमें सोचती नहीं हूँ, लेकिन मैं किनारा करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैंने बिना बताए रियान को आ गई थी, लेकिन रियान ने घर पे फ़ोन किया, जैसे अमीन अली से बात करता है, मेरे से बात करता है, तो अभी इन दिनों उसके ऑर्डर बहुत चल रहे हैं फ़िश के शादियों के, तो इसीलिए मेरी इतनी बात नहीं, मैंने जाके बात कर लूँगी। तो रात को घर पे रियान बच्चे सब लोग आए थे अली को देखने के लिए, और बाजी ने तो स्पेशल, क्योंकि बाजी है ना अली को बहुत प्यार करती है, क्योंकि बाजी के बच्चे के साथ जो हादसा हुआ ना जवान बच्चे के साथ, तो वो नज़र से अली को वो बहुत प्यार करते हैं। वही नज़र से हमेशा हम लोग देखते हैं कि वो नज़र में उनके वो प्यार रहता है अली के लिए। तो उन्होंने मटन का सालन, क्योंकि अली को मटन बहुत पसंद है, तो वो सब लेके वो लोग घर गए थे, बच्चों के साथ बैठे, बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताए, और फिर बाद में बच्चों ने मुझे वीडियो कॉल करके बताया देखो कौन आया। तो मैं सच्ची बोलती हूँ बाखुदा मुझे इतनी खुशी हुई ना, और मुझे थोड़ा सा डांटी भी पड़ी बाजी से भी और रियान से भी, क्यों हम लोग अपने नहीं है क्या? तुम बोलते तो मैं अपने घर लेके जाता, तुम अली अमीन के साथ चले जाते, क्यों तुम अकेले गए? तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये भी तो देख के मुझे अच्छा लगा ना कि सच में सुख हो या दुख तुम लोग हो मेरे साथ में। तो माशाल्लाह ये बात मुझे बहुत दिल चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखो दुनिया तो क्या है, अच्छे में भी आपको बोलेगी, बुरे में भी बोलेगी, लेकिन अच्छे में भी बुरा ज़्यादा खोल कर बोलेगी। तो दुनिया के बोलने पे कभी मत जाना। जो सच में आपका ख्याल रखते हैं ना, चाहे वो गैर ही सही, पर आप उनके साथ हमेशा दिल के रिश्ते बनाए रखना। और जो अपने हैं खून के रिश्ते, वो आपको धोखा देते। खून के रिश्ते हो या अल्लाह ने कुछ ऐसे रिश्ते बनाते जो दुनिया में आके वो जुड़ के हम बहुत ज़्यादा उस रिश्ते में अहमियत देते। वो रिश्तों में अगर सच्चाई नहीं है ना तो उसको एकदम दरकिनारा करना, ये मेरी राय है, बाकी आपकी मर्जी। चलो फिर आलू का पराठा खाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और फिर हाँ, और मंसूर का तो 3-4 बार फ़ोन आया, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, शब्बों का फ़ोन आया। अभी हम लोग सब वहाँ पे मिलेंगे और शब में, और माशाल्लाह छुट्टी बड़ी धूमधाम से शब मनाएंगे हम लोग। और इंशाल्लाह आपके हक में तो मैं हमेशा दुआ करती हूँ और ज़िंदगी भर आप लोग मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। ये आ गया मेरा पराठा, एक अकेले के लिए तो ये भी बहुत सारा है। इसमें क्या है? अरे यार ये दही देख के तो मेरे अमीन की बहुत याद आती, क्योंकि वो दही ये तो रहती ही रहती है, एक एक्स्ट्रा दही मंगा के खाता, उसको बहुत शौक है। और मुझे खाना रहता है इसमें बटर, तो आई थिंक
हाँ, इसीलिए वो बटर लाने को गए। तो चलो अब मैं ये खाती हूँ। ऐसा ही होता है, देखो जो पल गुजर जाते हैं, जिनके साथ गुजर जाते हैं ना, तो जब कोई ऐसा वक्त आता है या ऐसी चीज़ें आती है ना, तो फिर याद आती है। अब ये दिखाने का मतलब ये होता है कि मैं लाने भेजी हूँ बटर, वो जल्दी आए तो मैं खाना शुरू करूँ। बहुत भूख भी लगी है। और जो मैं अभी बात बता रही थी ना, तो वो इसलिए क्योंकि दही देख के मेरे को अमीन की याद आ गई। तो ऐसा ही होता है, जब हम वक्त पे जो चीज़ होती है और फिर वो वक्त दोबारा जब सामने आता है और वो इंसान हो या वो चीज़ें हमारे साथ नहीं होती, तो वो चीज़ें जो हम करे होते ना, वो याद आ जाते हैं। आ गया बटर? थैंक यू, इधर रख दे बेटा, इधर। थैंक यू। माशाल्लाह मैं निकली हूँ छट्टी की शव के लिए, और काफ़ी सारे मतलब लोगों का फ़ोन आया, छट्टी वालों का। जैसे कि मैं अब 2 महीने से ट्रेन से आ रही थी, काफ़ी लोगों से बातचीत और मुलाकात होते रहती है। तो बस अब निकली हूँ, और मैं थोड़ा अजमेर की दरगाह से दूर रहती हूँ, तो ऑटो मिल जाए वही बड़ी बात है। और आने में भी दिक्कत होगी क्योंकि मैंने ना बाइक मंगाई हूँ और ना बच्चे मेरे साथ है। लेकिन बस गरीब नवाज से कहीं ना कहीं से तो मदद कर ही देंगे इंशाल्लाह। बस निकल ही हूँ, और इंशाल्लाह मेरा फ़ोन लेके जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मुझे वहाँ पे बोले कि आपा फ़ोन मत लेके आ, यहाँ बहुत फ़ोन चोरी हो रहे। देखूँगी, नहीं तो वहाँ पे हुसैन भाई के यहाँ पे रख दूँगी फ़ोन, और लेकिन लेकर जाती हूँ कि रास्ता है, रात है, क्या पता कब क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। और रोड पे तो एक ऑटो भी नहीं दिख रहा है यार, बताओ। एकदम सन्नाटा एकदम, और बच्चे नहीं है तो बहुत और भी ज़्यादा ये चीज़ें खल रही है मुझे। चलो कोई नहीं, आया तो रहा है, रिक्शा मिल जाए तो इंशाल्लाह जाती हूँ। और बस आई होप सो, अल्लाह जो भी करे अच्छा ही करे, और जो हम सोच के जा रहे हैं अल्लाह उसमें हमें कामयाबी देवे। आ गई रिक्शा, चलो देख लेती हूँ। बहुत पीछे से रास्ता रोक दिया है, ऑटो हो या गाड़ी हो, तो आपको पैदल पैदल चलना। बहुत सारी पब्लिक जा भी रही है, आ भी रही है, और बस अल्लाह मेरे पैरों में इतनी ताकत दे, आराम से जाओ और आराम से आओ इंशाल्लाह। और बहुत आगे आने के बाद ज़िंदगी में फिर से अकेली शुरुआत हुई है। देखते अल्लाह इसमें भी क्या क्या दिखाना चाहते हैं। का गुस्ल चालू हो चुका है। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो गुस्ल का पानी, माशाल्लाह। वहाँ पहुँचा दिए जहाँ मैं हर महीने आके बैठती हूँ, और यहीं से मेरी पहचान और यहीं से मुझे सब कुछ मिला है गरीब नवाज से, और फिर से यहीं पे आके बैठ गई। माशाल्लाह, कदम रखने को जगह नहीं है। ये 3:30 बजे का नज़ारा है माशाल्लाह। ये अभी भी यहाँ पे ऐसी रौनक लगी है कि क्या बोलूँ मैं आपको। और ये छठी की शब की जो रात है ना, ये वो रात है माशाल्लाह। मैं भी अब जा रही हूँ होटल, और माशाल्लाह मैंने यहीं पे बैठ के अपनी ताजुद पढ़ी। और आपको बताऊँ, आज मैंने पूरी 12 रकात ताजुद नमाज पढ़ी माशाल्लाह। घर पे तो क्या थोड़ा कम पढ़ लेते, मैं पढ़ती हूँ, लेकिन आज माशाल्लाह यहाँ पे नींद ही नहीं आ रही है। घर शाम को होटल पे सोकर उठी थी तो नींद ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे बैठ के माशाल्लाह आज मैंने पूरी 12 रकात नमाज ताजुद की अदा करी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जा रही हूँ होटल, और सुबह 10 बजे की दुआ रहेगी, तो इंशाल्लाह फिर सुबह आती हूँ। एक लास्ट बॉटल बची थी माशाल्लाह, वो भी गुलाब जल डाल दी।
माशाल्लाह क्या रौनक लगी अभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा छठी का ये साल गया है मेरा, माशाल्लाह। अभी बजे हैं फजर के 5:30 और माशाल्लाह तहज्जुद तो मैं 3:30 पौने 4 बजे ही पढ़ ली थी वहाँ पे। तो अभी सारी नमाज़ें वगैरह फ़िनिश करके और फिर आराम से आई, ताकि मैं अभी थोड़ा आराम से अपनी नींद निकालूं और फिर सुबह जाऊंगी इंशाल्लाह। आई वैसे कपड़े चेंज करके सीधा बिस्तर में घुसी हूँ और तकिए एकदम बाजू में एकदम टाइट बिस्तर बना के, गर्मी लगे और जल्दी से नींद आई। क्या ठंडी लग रही थी, बाहर से आई तो मैं बाप रे बाप, क्योंकि मेरा होटल बहुत दूर है ना, तो आने तक तो पूरा कुल्फ़ी जम जाती है। लेकिन अच्छा है, सुकून है एकदम। और सुकून बस यहाँ आके ही मुझे मिलता है, गरीब नवाज के यहाँ। चलो फिर गुड नाइट। दरगाह से आते आते सुबह बज गए थे 5 साढ़े 5 और सोते सोते बज गए थे 6। नाश्ता करने आज ज़रा भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन फ़ोन आया तो फिर मैंने मंगाया ऑमलेट हाफ फ्राई और उसके साथ एक ब्रेड और चाय। मन नहीं कर रहा है कुछ खाने को, क्योंकि सुबह बहुत लेट हो गई थी सोने और बच्चे नहीं हैं, तो इसकी वजह से मेरा मन भी नहीं कर रहा है। लेकिन बस आ गई थोड़ा बहुत खाने के लिए। और आप सबको छठी शरीफ मुबारक, क्योंकि आज छठी शरीफ की सुबह है। शब तो मैं पूरी रात वहीं पे बिता कर आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी साल की पहली छठी जो है बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी। क्योंकि छठी की पूरी रात में दरगाह में रही माशाल्लाह, तहज्जुद पूरी नमाज़ पढ़ी, उसके साथ फजर की नमाज के साथ सब चीज़ों के साथ में मैं सोई हूँ आके माशाल्लाह। जैसा भी हुआ वैसा थोड़ा बहुत नाश्ता करी और एकदम पेट भारी भारी लग रहा है, नींद पूरी नहीं हुई ना इसके लिए। और आज माशाल्लाह इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, इतना अच्छा लगा जब रेस्टोरेंट में नाश्ता करने बैठी। छठी वाले तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके। नहीं तो हर महीना मैं आती हूँ तो छठी वाले इतने नहीं रहते, लेकिन साल की छठी के टाइम यहाँ पे छठी वाले रुकते हैं और बहुत डिसेंट लोग रुकते हैं, क्योंकि दरगाह से ये बहुत दूर है ये। और दरगाह के आसपास तो ऐसे धूम मची है, ऐसे लूटम लाट हो रहा है, तो रूम का भाड़ा बोलो और इतना मतलब लोग वहाँ पे परेशान है कि रूम का जो मुंह मांगी कीमत बोलो वो कीमत देने को तैयार है, तो भी हाड़ हूड़ बदतमीजी से बाहर खड़े हैं। क्या बोलूँ मैं आपको, लोग भी नहीं समझते। लोगों को ऐसा लगता है कि नज़दीक रहना चाहिए, गरीब नवाज के ज़्यादा करम रहता है। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में। आप कहीं पे भी रहो, यहाँ नहीं, अजमेर की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं पे भी रहो, जब आप गरीब नवाज को चाहते हैं ना, तो उनकी नज़र इनायत हमेशा आप लोगों के ऊपर रहती है, हमारे ऊपर रहती ही रहती है। ये लोगों की सोच है कि बस वहाँ नज़दीक जाके रहना। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बार बार हम दरगाह पे चले जाए, ज़ियारत करें, तो नज़दीक रहने से ये फैसिलिटी, जैसे हम मक्का जाते हैं ना हम लोग, तो हमारी भी ऐसे ही रहता है कि मक्का के एकदम हरम शरीफ के आसपास रूम हो, ताकि नमाज के टाइम हम बार बार हरम शरीफ पहुंच जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, हम किसी की सोच पे कुछ बात नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी सोच जैसी है ऐसी लोगों की सोच है। खैर जैसे भी है, जो भी है, जैसी भी हाल में है, बस गरीब नवाज सबको खुश रखे और अपने दामन से लगा के रखे। ये ख्वाहिश रहती है हर किसी की, गरीब हो अमीर हो। जो गरीब नवाज के चाहने वाले ना, तो उनकी यही तमन्ना रहती कि गरीब नवाज हमेशा उनको अपने करीब रखे, अपने दामन से लगा के रखे, अपनी छाँव में रखे, अपनी चौखट पे रखे। और इंशाअल्लाह मेरी भी यही तमन्ना है इंशाअल्लाह ताला। जिनकी भी जो मेरा वीडियो देखते हो, तो बस अगर आपको आने की यहाँ ख्वाहिश है, तो सरकार जल्द से जल्द आपको बुलाए। सुबह की छठी में इतने लोग यहाँ तक के खादिम लोग का भी अता पता नहीं था। और लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब छठी का जो प्रोग्राम था, छठी की जो दुआ थी, बहुत अच्छे से हुई। बहुत सारे लोग शामिल हुए और इवन मैं तो सुबह के 5:30 बजे आई हूँ और माशाल्लाह सुबह की फिर सारी चीज़ों में भी शामिल हुई। और लकीली देखो मैंने बच्चे नहीं थे साथ में। अमीन मेरा ना गरीब रथ से बहुत चिढ़ता है, तो वो जाने नहीं देता, तो इसीलिए मैंने हमेशा मतलब अवॉइड ही करी हूँ, कोशिश करी हूँ गरीब रथ जब वो रहता है तो।
फिर आज वो नहीं है तो मैंने इसको बोला कि गरीब रथ में होता है तो भाई कर देना, मेरे को चलेगा। लेकिन नसीब से वो गरीब रथ में हुआ भी नहीं, और जो भी ट्रेन हुई वो रात की हुई है, तो फिर मैं रात की ट्रेन से ही जाने वाली हूँ। और बार बार देखो ये ट्रेन जो हुई है ना, ये जावरा से होते हुए जाने वाली है, तो बार बार मेरी सलामी वहाँ जा रही है। तो इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हमारे हुजूर के पूरे घराने से जो रहे वो वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, और उनकी दुआओं के साथ में मैं अभी यहाँ पे 3-4 महीने से आ रही हूँ माशाल्लाह। और बस अब मैं थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, क्योंकि मेरी लेट ट्रेन की रिजर्वेशन हुई है, तो मैंने बोला चलो रूम को भी कर देती हूँ खाली, और थोड़ा सा टाइम मिला है। और अकेले इतने सालों में पहली बार हर चीज़ इंजॉय कर रही हूँ अकेले। तो मैं अब जाती हूँ, थोड़ा सा सोच रही हूँ आना सागर के पास, या हमारे मेरे होटल के किनारे से जो चौपाटी बनी है बहुत मस्त है, तो वहाँ पे ना फ्रूट्स की गाड़ी लगती है, सामने ही KFC अपना ये है, सबवे है, बहुत सारे खाने के आइटम्स है, वहाँ पे कॉर्न मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो मेरे पास टाइम भी काफ़ी सारा है। हाँ ये है कि मैं कोई रील नहीं बना रही हूँ, ठीक है, अभी मेरे को इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। रील बनाती हूँ तो मैं अपने बेटे के साथ बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत दिल से बनाता है मेरे लिए, और उसको पता है मम्मी को ये शौक है, तो मम्मी ये शौक से यूज़ करते हैं, ना कि इसमें पैसा कमाने के लिए या फिर दुनियादारी को किसी को तकलीफ देने के लिए। तो इसीलिए मेरा बेटा उसमें जान डाल देता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ, अगर मेरा दिल करे वहाँ बैठ के कोई अच्छी सी सॉन्ग में अपना खुद की फीलिंग वाले कुछ चीज़ें आए और उसमें लगता है मुझे एक रील बननी चाहिए, तो डेफिनेटली बनाऊंगी ज़रूर। तो फिलहाल तो अभी मैं ये रूम को टाटा बाय बाय कर रही हूँ, और नीचे जाती हूँ, अपना सामान रखती हूँ और थोड़ा सा अफरा तफरी करती हूँ, एंड उसके बाद में फिर स्टेशन जाती हूँ। उसके पहले जो भी होगा देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर यहीं पे एंड करेंगे, यहाँ की बातें यहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नए साल में हमने बहुत सारी नई चीज़ें ईजाद की है, बहुत सारे नए फैसले लिए, और बहुत सारों की, ठीक है ठीक है, समझ गए, बहुत सारों की मतलब कुछ नहीं है, बस आप लोग फितूर बनाते रहिए, ठीक है। ये चीज़ देख के ना मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश होगा कि ओहो मम्मा वॉक कर रहे। मैं आना सागर तक सोच रही हूँ वॉक करके जाओ, और ये रहा मानसिंह पैलेस, और इसके पीछे थोड़ा आगे मेरा रूम रहता है, मतलब होटल रहता है। पहले तो यहीं पे रुकती थी मानसिंह पैलेस, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो याद आती है, इसीलिए मैं थोड़ा इसको अवॉइड ही करती हूँ यहाँ रुकने के लिए भी। और सोच रही हूँ चल के, जब मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश होगा जब मैं ये क्लिक भेजूँगी ना उसको, कि मतलब ब्लॉग के लिए जब सब चीज़ें भेजूँगी तो देख के बोलेगा ओहो एक नंबर। अच्छा है ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि नए साल में मैंने अपने लिए जीना सोचा है कि अपने चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, तो ये भी एक चीज़ है जो आपको करो तो ज़्यादा अच्छा है। और माशाल्लाह देख के ही लग रहा होगा, और अगर मैं कंटिन्यू इसको फॉलो करूं तो क्या होगा, सोचने की बात है। तो मैं चाहती हूँ इस बात पे थोड़ा सोचा जाए। आप समझ गए ना कौन सोचेगी इस बात पर। ये आना सागर के वॉकिंग का डिस्टेंस है जो अभी इन लोगों ने नया बनाया। ये बाजू में गार्डन भी है, और ये देखो क्या मस्त रास्ता है, अगर बहुत लंबा है। अभी यहाँ से मैं देख रही हूँ तो बहुत लंबा है, और यहाँ लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी से सब सेट है। रात को भी मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता होगा। मैं हमेशा यहाँ से जाती हूँ क्योंकि होटल जाती हूँ तब यहीं से गुजरती हूँ, पर कभी आज तक इतना टाइम नहीं मिला, और ना मैं कुछ ऐसा मन भी चाह के कभी मैं इधर आकर देखूँ और ये फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। वो अभी मेरा वीडियो देख के बहुत सारे जन आएंगे, बहुत सारे आपको वीडियोस दिखेंगे इधर। वेट अपन क्या हमेशा अच्छी चीज़ ईजाद करते हैं और अच्छी चीज़ें लोगों के सामने लाते हैं ना, तो उसको कैसा फील होता है, फॉलो मी, यस फॉलो मी। तो अभी मैं सोच रही हूँ एक रील बना ही लूँ। अरे बाप रे, अंदर बतख कितने बड़े बड़े हंस होते हैं ना, हंस, बाप रे। अब मैं कैसे दिखाऊँ आपको। पान मुर्गी भी है जो आती है ना ठंडियों में, ये दूसरे देशों से आती है, वो वहाँ पे है, बहुत बड़े बड़े हैं यार, मस्त एकदम। अच्छा भाई ले गई थी, जाने के टाइम सर्दी नहीं लग रही थी, पर आने के टाइम मौसम देख के लग रहा होगा कि थोड़ा सा डल हो गया है। और ये एकदम मानसिंह पैलेस, उसके सामने यहाँ पे ठेला गाड़ी लगती है जो पानी पूरी और दही पूरी एक नंबर। तो मैंने दोपहर से खाना नहीं खाई बिकॉज अब ये खाना था मुझे, और खाना खा लेती तो फिर ये नहीं खा पाती।
इसीलिए मैं एकदम मस्त एंजॉय करने वाली हूँ दही पूरी और पानी पूरी निकलेगा। हाँ, तो वो भी इसको छील कर निकालना है छील के और ये जो इसके ये डालना रहता ये भी है, डाल दो आप। ये भी डाल दूँ। हाँ, तो फिर ये तो आधे तो खत्म हो जाएंगे, तो कितना बचेगा आपके? नीचे की अच्छा। जो पक्की है ना वो नहीं बनती, तो फिर 75 ग्राम दे दो, पौना किलो दे दो। इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 किलो ले लेते आप। ये है एलोवेरा के फूल और ये भाई साहब ने मुझे बताया कि ये खाने से घुटनों में जोड़ों में बहुत मतलब आराम रहता है। और मैं ऐसे भी अजमेर आती हूँ तो अलग अलग तरह की सब्जियाँ ले जाती हूँ। ये भी आज मेरे नज़र में दिख गई तो मैंने इनको पूछा सारी डिटेल, तो इन्होंने बताया, दूसरी 2 बहन ने बताया कि ये खाना चाहिए और ऐसे खाना चाहिए, ऐसे छीलना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं ले जा रही हूँ और इसको मैं बनाऊँगी अपने घर। इसको आप घी में बनाना। हाँ मैं पक्का, आपने पहले ही मुझे बोला था भैया कि इसको घी में बनाना। पानी नहीं डलेगा। और देखो भाई साहब सब अलग अलग चीज़ों में से अच्छी सी चीज़ निकाल के दे रहे ताकि ये बॉम्बे तक अच्छे से पहुंच सके। कितना अच्छे से उन्होंने पैक करके दिया ऊपर से नीचे से, और बार बार इंसिस्ट करें कि इसको घी में बनाना, घी में बनाना। और मैं वैसे भी देसी घी यूज़ करती हूँ। आ गई अब मैं मेरे होटल, अब मस्त चाय वाय पीऊँगी और इसके बाद फिर निकलूँगी बॉम्बे। तो इंशाल्लाह फिर ब्लॉग भी करती हूँ एंड, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भी डालूँगी। और बाकी जो इंतज़ार कर रहे कुटने लोग, तो आपको कुछ मसाला मेरे तरफ से तो नहीं मिलेगा, मसाला देने के लिए है बहुत सारे आलू पालू चालू लोग, तो आप उनका जाके वीडियो देखो, मसाले मिलेंगे। और बहुत खूबसूरत फूलों के साथ और बहुत अच्छे विचारों के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर जाने के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें करूँगी और उसके साथ एक कुकिंग का वीडियो भी साथ में जोड़ के डालूँगी। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।